हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताने वाला हूँ। ये केस बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम ऐसी कंडीशन में देखने मिलती है मेडिकल इमरजेंसी। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के बारे में। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा क्या होता है, क्या सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के कॉजेज होते हैं, कैसे डेवलप होता है, किस तरह का दिखाई देता है और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है और क्या इसमें मेडिकल प्रोसीजर और ड्रेनेज प्रोसीजर होते हैं। आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊँगा और ड्रेनेज प्रोसीजर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसे ड्रेन करते हैं। जो सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर हवा भर जाती है उससे किस तरह निकालते हैं, यह प्रोसीजर भी हम आज इस वीडियो में आप लोगों को करके दिखाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा क्या होता है। तो व्हाट इज सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा का मतलब होता है जो एयर होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर या स्किन के अंदर, चमड़ी के अंदर एयर का भर जाना, हवा का भर जाना, उसे हम सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा बोलते हैं। अगर यही हवा हमारे प्लूरा के अंदर भर जाए, लंग्स के आसपास भर जाए तो उसे हम न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। तो चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स के बाहर अगर हवा है तो उसे हम न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। अगर वही हवा चमड़ी के अंदर है, सबक्यूटेनियस लेयर में, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर है तो उसे हम सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा बोलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह की दिखाई देती है। ये हमारे पास एक पेशेंट है, 55 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट। ये ट्रोमा का पेशेंट है। पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद पेशेंट का हेड इंजरी हुई। हेड इंजरी में पेशेंट को मल्टीपल हेमरेज, कंट्यूजन है, सबरेक्नोइड हेमरेज है, इंट्रासेप्युलर हेमरेज है। पेशेंट कोमा में। तो पेशेंट हमारे पास जब आया था गेस्पिंग पैटर्न में था, सांस नहीं ले पा रहा था। ऑक्सीजन लेवल पेशेंट का 30 था। तो पेशेंट को हमने सडन इंटूबेट किया और वेंटिलेटर पे लिया। पेशेंट अभी हमारा वेंटिलेटर पे, इन्वेजिव वेंटिलेटर पे। उसके बाद पेशेंट का चेस्ट इंजरी भी है साथ में। इस कारण पेशेंट की मल्टीपल रिब फ्रैक्चर है। उसके कारण पेशेंट को राइट साइडेड मेसिव सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा डेवलप हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा किस तरह का दिखाई देता है। बेटा क्लोज करो। ये आप लोग देख सकते हैं पेशेंट के चेस्ट पे राइट साइड ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हवा का जैसा गुब्बारा भर गया है ये स्किन के अंदर, इसे हम सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखना आप लोग स्किन आगे बढ़ती हुई दिखेगी, मतलब एयर आगे चलती हुई दिखेगी आप लोगों को। ये इस तरह से, ये इसे सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा बोलते हैं। जब मैं यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ तो हाथ रखने पे मुझे अंदर पे क्रैकिंग साउंड, क्रैकल साउंड भी सुनाई दे रहे हैं, फील हो रहे हैं, सॉरी। तो इस तरह का सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा दिखाई देता है पेशेंट के नेक पर और पेशेंट के राइट साइडेड चेस्ट पे और राइट साइडेड बैक पे एक्सिलरी रीजन में पेशेंट को सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा डेवलप हो चुका है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जब हम हाथ रखते हैं तो इस तरह हमें फील होता है जैसे कि हम बलून को ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, इस तरह का फील होता है। दोस्तों, इस तरह का सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा दिखाई देता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा चमड़ी के अंदर हवा भर जाती है, उसके क्या कारण होते हैं, क्या कोज होते हैं, क्यों ये हवा भरती है। तो फर्स्ट जो उसका कोज होता है वो दोस्तों होता है ट्रोमा। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को इस पेशेंट के बारे में, ट्रोमा का पेशेंट है तो ट्रोमा में इस तरह से हवा भर जाती है। सेकंड होता है बोर ट्रोमा एक्सीडेंट, बेरो ट्रोमा एक्सीडेंट। बेरो ट्रोमा का मतलब होता है कोई स्टेप वुंड, जैसे किसी पेशेंट को चेस्ट में कोई चाकू लग गया, उसके कारण सबक्यूटेनियस टिश्यू रप्चर हो जाते हैं, वहाँ पे एयर भर जाती है। सेकंड होता है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ का मतलब होता है बहुत तेज खांसी आना, ड्राई कफ, जिसके कारण इसोफेगस में होल हो जाता है, रप्चर हो जाता है और वहाँ पे एयर सबक्यूटेनियस लेयर में भरने लगती है, जिसके कारण भी पेशेंट को सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा डेवलप हो सकता है। एक जो मेडिकल कंडीशन होती है जिसके कारण सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो सकता है वो होता है मेडिकल प्रोसीजर्स। मेडिकल प्रोसीजर जैसे कि इंडोस्कोपी पेशेंट का हुआ, किसी पेशेंट को हाइटस हर्निया, लंबे टाइम तक वोमिटिंग हो रही, नोज़िया वोमिटिंग रहता है, तो उसे हाइटस हर्निया के डायग्नोस करने के लिए हम इंडोस्कोपी प्रोसीजर करते हैं। या फिर एच पाइलोरी इन्फेक्शन देखने के लिए इंडोस्कोपी प्रोसीजर करते हैं। या फिर हम पेशेंट को वेराइसिस देखने के लिए है, वेराइसिस को बेंड करने के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर देखने के लिए, या फिर ERCP करने के लिए जो इंडोस्कोप डालते हैं मुँह के अंदर से, इस हमारा विंड पाइप में, खाने की नली में, फूड पाइप में, तो उसके कारण भी पेशेंट को सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा डेवलप हो सकता है। सेकंड इसका अदर कोज होता है, थर्ड कोज होता है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी का मतलब होता है एक ब्रोंकोस्कोप होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक पाइप होता है, उसके फ्रंट पे कैमरा लगा होता है और वो लंग्स के अंदर जाता है ट्रेकिया के थ्रू, या तो फिर कोई बाल का सैंपल लेने के लिए, ब्रोंकोएलुलर लावाज लेने के लिए, या फिर लंग्स के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी देखने के लिए, कोई लंग का टिश्यू लेने के लिए, कोई बायोप्सी लेने के लिए लंग्स के अंदर जाते हैं हम। वो प्रोसीजर को बोलते हैं ब्रोंकोस्कोपी। तो ब्रोंकोस्कोपी के कारण ही हो सकता है, इंडोस्कोपी के कारण ही हो सकता है। अगर हम इंडोट्रेकियल इंटूबेशन कर रहे हैं पेशेंट को, जैसे कि पेशेंट इंडोट्रेकियल इंटूबेशन कर रखा है हमने, पेशेंट को मुंह के अंदर सांस की नली डली हुई है, इसे इन्वेजिव वेंटिलेशन बोलते हैं, हम इन्वेजिव इंटूबेशन बोलते हैं। तो इस तरह का कोई प्रोसीजर होता है। इंडोट्रेकियल इंटूबेशन करने के कारण हो सकता है, इंडोस्कोपी के कारण हो सकता है, ब्रोंकोस्कोपी के कारण हो सकता है। ये कोई मेडिकल प्रोसीजर है जिसके कारण पेशेंट को सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा डेवलप हो सकता है। इवन ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, अननोन कोज स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें इसके मोर अदर कोजेस की, तो पंचर वुंड है अगर पेशेंट के चेस्ट पे या फिर एब्डोमिनल पे या फिर फेस पे, तो उसके कारण हो सकता है। अगर पेशेंट को फेशियल इंजरी है, तो पेशेंट ट्रोमा का है, छत से गिर गया, फिर चलते चलते गिर गए, या फिर चेहरे पे कुछ लगा, या फिर एक्सीडेंट हुआ, इसके कारण फेशियल इंजरी हुई, फेशियल इंजरी के कारण पेशेंट को फेशियल बोन फ्रैक्चर हुई, फेशियल बोन फ्रैक्चर के कारण पेशेंट को सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों ये इसके कोजेस है।
जो मैंने आप लोगों को बताया कि सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा कैसे हो सकता है। अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे हम ट्रीट करते हैं, कैसे इस इमरजेंसी से, इस समस्या से सुलझा जाता है। आईसीयू में अगर कोई डॉक्टर है, ड्यूटी पर है, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है या फिर कोई पेशेंट ट्रोमा का है, उस ट्रोमा के बाद उस वेंटिलेटर पेशेंट को लगाने के बाद या कोई न्यूमोथोरेक्स का पेशेंट है, न्यूमोथोरेक्स वाले पेशेंट को भी सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा डेवलप हो जाता है बहुत से केसेस में। अभी हमारे पास एक पेशेंट एडमिट है ऑलरेडी, जो पेशेंट 3 दिन पहले हमारे पास आया था। पेशेंट की राइट साइडेड सेकंड टू 11 रिब फ्रैक्चर थी, मल्टीपल चेस्ट रिब फ्रैक्चर थी। तो पेशेंट को राइट साइडेड मेसिव न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो चुका था। उस पेशेंट को इमरजेंसी में हमने आईसीयू ट्यूब डाला और पेशेंट को पूरे फेस पे स्वेलिंग थी, पूरा चेस्ट पे स्वेलिंग थी, पूरा फेस और चेस्ट और शोल्डर और बैक पूरा सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा से फूल चुका था पेशेंट का। चलो मैं आप लोगों को पेशेंट दिखाई देता हूँ, बेटा इधर लेके आओ। ये वो पेशेंट जो हमारे पास इमरजेंसी में आए थे, इनका सेकंड टू 11 चेस्ट रिब फ्रैक्चर है। जब पेशेंट हमारे पास आया था, पेशेंट के चेहरे पे पूरा स्वेलिंग थी, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा था, चेस्ट पे पूरा सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा था। पेशेंट को हमने आईसीयू ट्यूब डाला, देख सकते हैं अब आईसीयू ट्यूब से पेशेंट को एयर निकल रही है। ये एयर कंटिन्यूस पेशेंट का जो चेस्ट में भरा था, जो न्यूमोथोरेक्स डेवलप हुआ था, न्यूमोथोरेक्स के कारण पेशेंट को सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा भी डेवलप हो चुका था। तो पेशेंट का सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा 95% रिजोल्व हो चुका है। पेशेंट का आई ओपनिंग भी हो गई, तो पेशेंट का पूरा चेहरा फुला हुआ था। तो न्यूमोथोरेक्स के कारण भी पेशेंट को सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा हो जाता है, जैसे कि पेशेंट को हुआ था। तो न्यूमोथोरेक्स भी पेशेंट का भी रिजल्ट हो चुका है और पेशेंट हमारा भी स्टेबल है। नेक्स्ट 1 to 2 डेज़ में, आफ्टर 1 to 2 डेज़ हम इस पेशेंट का आईसीडी निकालने का प्लान करेंगे। चलो बेटा दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स है और साथ में सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा डेवलप हो चुका है, तो उस कंडीशन में हमें इमरजेंसी में पेशेंट की चेस्ट कैविटी में ट्यूब डालना होती है, जिसे आईसीडी ट्यूब बोलते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज। जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, हमारे पास जो केस एडमिट ऑलरेडी, उसे हमने प्रोसीजर किया था, पेशेंट अभी ठीक है। 1-2 दिन में हम उसकी ट्यूब निकाल के पेशेंट को घर भेज देंगे। तो फर्स्ट उसका ट्रीटमेंट होता है आईसीडी होता है। अगर बहुत ज़्यादा हवा भरी है न्यूमोथोरेक्स के साथ, अगर पेशेंट को माइल्ड सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा है, तो उसमें हम पेशेंट को हाई कंसनट्रेट ऑक्सीजन देते हैं, 95 से 100% ऑक्सीजन देते हैं एनआरबीएम मास्क से। एक बैग वाला मास्क होता है, झोले वाला मास्क, एनआरबीएम मास्क बोलते हैं उसे हम, नॉन ब्रीदिंग रिजर्वायर मास्क बोलते हैं उसे हम, एनआरबीएम मास्क। तो उससे हाई कंसनट्रेट ऑक्सीजन देते हैं, 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन देते हैं, तो उससे रिजोल्व हो जाता है मोस्ट केसेस में। उसके बाद अगर उससे रिजोल्व नहीं होता, तो उसमें ड्रेनेज प्रोसीजर करते हैं हम, कुछ ड्रेनेज प्रोसीजर मतलब पेशेंट के सबक्यूटेनियस स्पेस में हम एक नीडल डालते हैं। नीडल को एक आईवी सेट से कनेक्ट करके पानी की बोतल में डाल देते हैं, तो एयर उसमें निकलती रहती है। ये इसका प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट प्रोसीजर इसमें हम जो करते हैं, इसको निकालने के लिए एस्पिरेशन प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पे एक नीडल डाल देते हैं, उसको निकालते हैं। उसके बाद एक इंसिजन प्रोसीजर होता है। इंसिजन प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पेशेंट के चेस्ट पे जहाँ भी सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा डेवलप हुआ है, वहाँ पे इंसिजन देके छोड़ देते हैं और उसे हाथ से इस तरह से प्रेस करके जो एयर को निकालते हैं। तो ये कुछ इसके प्रोसीजर्स है जिससे हम इसे निकालते हैं। साथ में इसमें कुछ पेन मैनेजमेंट किया जाता है। पेशेंट को एनाल्जेसिक्स दिया जाता है अगर पेशेंट कॉन्शियस है। जी हाँ, कॉन्शियस पेशेंट में भी सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा हो सकता है, जैसे कि वूपिंग कफ। पेशेंट को वूपिंग कफ है, बहुत ज़्यादा सूखी खांसी है, उसके कारण सबक्यूटेनियस स्पेस में पेशेंट को एयर भर सकती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेन मैनेजमेंट देते हैं, साथ में हम इंसिजन देते हैं और नीडल से पंचर करके हवा निकाली जाती है। तो दोस्तों, इस पेशेंट का जो सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा डेवलप हुआ है, इस कंडीशन में हम इस पेशेंट का भी चेस्ट में यहाँ पे एक नीडल डालेंगे और नीडल को आईवी सेट से कनेक्ट करके बोतल में डालकर मैं आप लोगों को एयर निकाल के दिखाऊंगा। ये प्रोसीजर अभी आप लोग करके दिखाऊंगा। होल्ड। अभी मैं आप लोगों को ड्रेनेज प्रोसीजर कैसे करते हैं करके दिखाऊंगा। इसमें हम करते क्या है, एक आईवी सेट लेते हैं, उस आईवी सेट से हम एक 16 नंबर नीडल कनेक्ट करते हैं और जो आईवी सेट का ये वाला पोर्शन होता है जिसे हम ड्रिप के अंदर डालते हैं, उसे इस तरह से तोड़ दिया जाता है। और इस एंड को तोड़ने के बाद हम इसे एक बोतल रखते हैं साइड में, बोतल में कनेक्ट कर देते हैं। इधर दिखा बेटा, इस तरह से बोतल के अंदर डाल दिया जाता है। जो एयर आएगी हमारी इसमें दिखाई देगी हमें। उसके बाद जो आईवी सेट का हिस्सा हम वेनफ्लोन से कनेक्ट करते हैं कैनुला से, उसमें वहाँ पे एक 16 नंबर नीडल लगा लेंगे और फिर उसे चेस्ट कैविटी में इंटर करेंगे। तो पहले प्रोसीजर करने के पहले बिटाइन से डेंटिंग पेंटिंग की जाती है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से प्रोसीजर किया जाता है, जो मैं भी आप लोग करके दिखा रहा हूँ। ये नीडल होती है 16 नंबर की नीडल, इसे हम चेस्ट के अंदर डाल देते हैं, इस तरह से डाल के छोड़ देते हैं और यहाँ पे फिर एयर हमें इसमें दिखाई देगी। लोग देख सकते हैं प्रोसीजर हम कर चुके हैं। और अभी हमने जो बोतल के अंदर आईवी सेट डाला है, इसमें आप लोग को एयर निकलती दिखाई दे रही होगी। इस तरह से पेशेंट का जो एयर है वो हम ड्रेन करते हैं। आप लोगों को जो बबल्स दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये एयर इसमें निकलती है। ये ड्रेनेज प्रोसीजर बोलते हैं इसे हम, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा रिलीज करने का। तो नीडल हम इस तरह से इस चेस्ट कैविटी के अंदर डाल के इसे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है।
बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें ये करना चाहिए। तो पेशेंट के अगर अपने सबक्यूटेनियस स्पेस में ना होकर अगर पेशेंट के चेस्ट कैविटी में से डाल दिया तो पेशेंट को उससे न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाएगा। तो आपका आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा के ऊपर लेक्चर। अगर ये लेक्चर आप लोग अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।